हम देखते हैं कि उस बड़े धमाके के बाद वहाँ पर कोई नहीं होता, न ही ब्रोली और न ही शेनरॉन। दोनों ही उस धमाके की वजह से मारे जाते हैं और वहाँ जमीन पर सिर्फ ड्रैगन बॉल पड़े हुए थे। इसके बाद वेजिटा कहता है, ब्रोली तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैकरॉट हमारे बीच नहीं रहा और तुम भी। ट्रंक्स ने भी खुद को मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं प्रिंस ऑफ सायन होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सभी लोग मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं और मैं सिर्फ सभी से भागता फिर रहा हूँ। आखिर क्यों? मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मैं किसी को बचा ना सका, सभी लोग मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। इसके बाद बारडॉक कहता है, वेजिटा शांत हो जाओ, भूलो मत हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें सभी को बचाना है। ब्रोली ने जिस चीज के लिए अपनी जान दी हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। मैंने सुना था कि लेजेंडरी सायन जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ब्रोली ने ये साबित कर दिया कि वो वाकई में एक लेजेंडरी सायन था। मैं उसके बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, बारडॉक मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैं खुद को प्रिंस ऑफ सायन कहता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। मुझे खुद पे शर्म आती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस हालात को बदलूंगा। हर कीमत पे मैं सभी को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद बारडॉक मन ही मन सोचता है, क्या ये वाकई में वेजिटा है जिसे मैं जानता था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैंने बचपन में देखा था वो इतना ज्यादा बदल जाएगा। मैं इस बात से वाकई में बहुत खुश हूँ वेजिटा कि तुम अब काफी बदल चुके हो और तुम भी अब दूसरों की परवाह करते हो। इसके बाद फिर वेजिटा बारडॉक से कहता है, हे बारडॉक, गोहान को उठाओ और जल्दी से उस जगह पे चलो, ड्रैगन बॉल वहीं पर होंगे, हमें उसे लेकर यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इस पे बारडॉक कहता है, ठीक है वेजिटा चलो। और फिर इसके बाद बारडॉक गोहान और वेजिटा के साथ उस जगह पे जाने के लिए निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि बुल्मा अपने कैप्सूल कॉर्प में उन सभी का इंतजार कर रही होती है। बुल्मा काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसने भी ब्रोली के धमाके की आवाज सुनी थी जो कि काफी भयानक थी। और फिर इसके बाद बुल्मा कहती है, पता नहीं वो सभी वहाँ पर आखिर कैसे होंगे, मुझे तो उन सब की बहुत चिंता हो रही है। मुझे आशा है कि वो सब ठीक होंगे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं वहाँ पर चली जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, वेजिटा ने मुझे मना किया है। खैर कोई बात नहीं, मैं यहीं पर उन सभी का इंतजार कर लेती हूँ। पता नहीं वो सभी आखिर कब तक आएंगे। ट्रंक्स काश तुम यहाँ पर होते, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जाने के बाद नहीं लौटोगे। तुमने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है ट्रंक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बारडॉक और गोहान के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। बारडॉक फिर वेजिटा से कहता है, वेजिटा जल्दी से ड्रैगन बॉल ढूंढो, उन्हें यहीं कहीं पर होना चाहिए। वेजिटा कहता है, पता नहीं वो बेवकूफ शेनरॉन आखिर कहाँ पर मरा होगा, मुझे तो इधर कहीं पर भी ड्रैगन बॉल दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर तो सिर्फ धूल ही धूल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर वेजिटा बारडॉक से कहता है, हे बारडॉक, क्या तुम्हें कहीं पर ड्रैगन बॉल दिखे? इस पे बारडॉक कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे यहाँ पर कहीं भी ड्रैगन बॉल नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं वो सारे ड्रैगन बॉल आखिर कहाँ होंगे, उन सबको तो यहीं पर होना चाहिए, लेकिन मुझे वो सब कहीं भी नहीं दिख रहे। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि सारी मुसीबत को अभी ही आनी थी, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा धूल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ वो सारे ड्रैगन बॉल यही रेत के अंदर दफन होंगे, मुझे बस उन्हें रेत से बाहर निकालना होगा। इसके बाद बारडॉक कुछ देर बाद वेजिटा से पूछता है, हे वेजिटा, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो ड्रैगन बॉल उस शेनरॉन के साथ ही खत्म हो गए हो? इसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो ड्रैगन बॉल कभी भी खत्म नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। बारडॉक ये बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और वेजिटा से कहता है, क्या सच में वेजिटा, क्या तुम सच कह रहे हो? ये ड्रैगन बॉल इतने ताकतवर होते हैं? इसके बाद वेजिटा बारडॉक से कहता है, ड्रैगन बॉल की ताकत से हम किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ये भविष्य के ड्रैगन बॉल हैं जो कि हमारे टाइमलाइन से काफी आगे वाले ड्रैगन बॉल हैं, इनकी ताकत काफी ज्यादा होगी। इसके बाद बारडॉक वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, मुझे एक बात पूछनी है। वेजिटा कहता है, तुम इसके बाद और क्या पूछना चाहते हो बारडॉक? बारडॉक वेजिटा से कहता है, क्या हम कैकरॉट को भी जिंदा कर सकते हैं? वेजिटा बारडॉक की ये बात सुन के थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, काश मैं ऐसा कह पाता कि हम ड्रैगन बॉल की मदद से कैकरॉट को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन अफसोस हम ये नहीं कर सकते। इसके बाद बारडॉक कहता है, लेकिन आखिर क्यों वेजिटा, आखिर ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? तुमने अभी तो कहा था कि हम ड्रैगन बॉल की मदद से किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद वेजिटा बारडॉक से कहता है, क्योंकि कैकरॉट ने अपनी जान खुद ली थी और जो भी अपनी जान खुद लेता है ड्रैगन उसे जिंदा नहीं कर सकता, ये उसके नियम के खिलाफ है, इसीलिए हम कैकरॉट को जिंदा नहीं कर सकते और ना ही मेरे बेटे ट्रंक्स को, क्योंकि उसने भी मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मैं चाहकर भी अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बाकी यूनिवर्स 7 के सभी लोगों को बचा सकता हूँ इन ड्रैगन बॉल की मदद से। इसके बाद फिर बारडॉक कहता है, लेकिन वेजिटा,
ड्रैगन बॉल तो हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहे, आखिर हम उसे इतनी रेत में कैसे ढूंढे। इसके बाद वेजिटा कहता है मैं जानता हूँ ड्रैगन बॉल यहीं पर है और वो यहीं कहीं जमीन के नीचे दबे हुए हैं और मैं ये जानता हूँ कि उन्हें बाहर कैसे निकालना है। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से सारी धूल हट जाती है और तभी बारडॉग चारों तरफ देखता है और अचानक से बारडॉग की नजर ड्रैगन बॉल पे पड़ती है। बारडॉग कहता है हे वेजिटा, वो देखो, वो रहे सारे ड्रैगन बॉल्स। इसके बाद फिर बारडॉग सारे ड्रैगन बॉल को उठा लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है तो आखिरकार ड्रैगन बॉल हमारे हाथ लग ही गए, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मुझे उम्मीद है कि बुल्मा के पास सेंसो बीन्स होंगे जिससे हमारी ताकत रिस्टोर हो जाएगी। इसके बाद फिर बारडॉग कहता है तुमने क्या कहा, सेंसो बीन्स? क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है वेजिटा कि उससे हमारी ताकत रिस्टोर हो जाए? वेजिटा कहता है बारडॉग, सेंसो बीन से हमारी ताकत रिस्टोर हो जाएगी। हमें जल्दी बुल्मा के पास जाना होगा क्योंकि मैं और भी कमजोर होता जा रहा हूँ। मुझ में अब ज्यादा ताकत नहीं बची है। गोहान को उठाओ और जल्दी से यहाँ से चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ड्रैगन बॉल को लेकर बारडॉग और गोहान के साथ वहाँ से निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ बुल्मा कैप्सूल कॉर्प में उन सभी का इंतजार कर रही थी। बुल्मा काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि उस धमाके के बाद काफी वक्त हो चुका था और वो लोग अभी तक नहीं लौटे थे। बुल्मा फिर कहती है आखिर क्या हो सकता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस धमाके के बाद काफी वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक किसी का भी अता पता नहीं है और ना ही अभी तक कोई आया है। लेकिन मैं भी क्या करूं? वेजिटा ने मुझे यहीं पर रहने को कहा था। मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर बात क्या है। पहले ही मैं ट्रंक्स को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ लेकिन मैं अब बाकियों को नहीं खो सकती। मुझे जाना होगा। और ये कहने के बाद बुल्मा उन लोगों के पास जाने के लिए अपने शिप में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। बुल्मा मन ही मन में कह रही होती है मुझे उम्मीद है कि तुम सब ठीक होगे। और ये कहने के बाद बुल्मा अपनी शिप की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद बुल्मा को वो सभी लोग दिख जाते हैं जो कि काफी जख्मी हालात में होते हैं और वो बुल्मा के पास ही जा रहे थे। बुल्मा उन्हें देखकर उनके पास जाती है और उन्हें देखती है कि वो सभी काफी जख्मी थे। बुल्मा उन सभी को देखकर कहती है क्या तुम लोग को क्या हुआ? इसके बाद वेजिटा बुल्मा से कहता है बुल्मा, अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे पास सेंसो बीन्स हैं? इसके बाद बुल्मा कहती है नहीं वेजिटा, मेरे पास कोई भी सेंसो बीन्स नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं जिससे कि तुम सभी लोग ठीक हो जाओगे। चलो जल्दी मेरे साथ चलो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग बुल्मा के शिप में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बुल्मा की नजर गोहान पे पड़ती है और वो उसे देखकर कहती है गोहान को आखिर क्या हुआ? ये तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है और इसकी सांसें भी काफी धीरे धीरे चल रही है। इसके बाद बारडॉग कहता है गोहान की लड़ाई काफी खतरनाक थी, इसीलिए ये काफी जख्मी हो गया। इस पे बुल्मा कहती है इसे जल्द ही हेल्थ चैम्बर में डालना होगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। और ये कहने के बाद बुल्मा अपनी स्पेसशिप की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वो लोग कैप्सूल कॉर्प जल्दी पहुंच पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं और बुल्मा उन सभी से कहती है जल्दी से गोहान को हेल्थ चेम्बर में डालना होगा। और वो जल्दी से गोहान को वहाँ से उठाकर हेल्थ चेम्बर में डाल देते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद बुल्मा कहती है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं तुम दोनों के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ। और ये कह के बुल्मा वेजिटा और बारडॉग के लिए दवाइयाँ लेने के लिए चली जाती है। तभी बारडॉग गोहान की तरफ देखता है और कहता है मुझे खुशी है गोहान कि तुम ठीक हो, बस कुछ वक्त और, फिर उसके बाद हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। इस पे वेजिटा फिर कहता है तुम गोहान से बातें कर रहे हो बारडॉग, चिंता मत करो, वो एक बहादुर सैयन है, वो कैकारोट का बेटा है और वो बहुत ही ताकतवर है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बुल्मा के चिल्लाने की आवाज बाहर से आती है। वेजिटा और बारडॉग बुल्मा की आवाज सुन के बाहर की तरफ तेजी से दौड़ते हैं और वो देखते हैं कि हर्ट्स बुल्मा के सामने खड़ा था। बुल्मा उसे देखकर कहती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद वेजिटा हर्ट्स को देखकर कहता है क्या तुम, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इसके बाद हर्ट्स कहता है वेजिटा, क्या तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्या तुम वाकई में नहीं जानते? मुझे पता था कि वो शेनडॉन कोई ना कोई बेवकूफ़ी जरूर करेगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम सब ने उसे आखिर हरा कैसे दिया। साइंस इतने ताकतवर नहीं हो सकते, लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया। इसके बाद वेजिटा हंसते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता, शेनडॉन की लड़ाई एक लेजेंडरी सैयन से हो रही थी। भले ही उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसने तुम्हारे शेनडॉन को धूल में बदल दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद हर्ट्स कहता है ओह तो ऐसी बात है, खैर कोई बात नहीं, मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं, मुझे बस ड्रैगन बॉल चाहिए, मुझे वो दे दो।
बुल्मा ये देखकर हैरान होती है और कहती है, मैं तो ब्रोली के बारे में भूल ही गई। उसने सच में अपनी जान दे दी और वो भी उसे हराने के लिए। शायद वो धमाका उसी का था जो कि मैंने महसूस किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये मेरे सामने खड़ा है। इसके बाद हर्ट्स की नजर बुल्मा पर जाती है और हर्ट्स बुल्मा से कहता है, और ये तुम क्या लेकर जा रही हो? जरा मैं भी तो देखूं। बुल्मा हर्ट्स की ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और कहती है, ये कुछ दवाइयाँ हैं वेजिटा और बार्डोग के लिए। वेजिटा उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है, मेरी वाइफ बुल्मा से दूर रहो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या सच में वेजिटा? तुम तो अभी बहुत जख्मी हो, भला तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे ड्रैगन बॉल दे दो, मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा। इसके बाद वेजिटा हर्ट्स से कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हें वो कभी नहीं देने वाला, समझे बेवकूफ। इसके बाद हर्ट्स कहता है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें मारकर सारे ड्रैगन बॉल ले लूंगा। और ये कह के हर्ट्स एक एनर्जी बॉल को प्रिपेयर करता है और फिर उसे वेजिटा की तरफ छोड़ देता है। वेजिटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ट्स अचानक से उस एनर्जी बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो सीधा बुल्मा को जा लगता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और बुल्मा उस धमाके के साथ मारी जाती है। और वेजिटा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि हर्ट्स ने वो अटैक बुल्मा पे किया था, जिसकी वजह से वो मारी गई। वेजिटा इसके बाद फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था मेरी वाइफ बुल्मा से दूर रहो, लेकिन तुमने उसे मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा हर्ट्स, तुम नहीं बचोगे। वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है और वो हर्ट्स पे अटैक कर देता है। इस पे हर्ट्स कहता है, ये तो काफी बढ़िया है, इसमें तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, लेकिन ये फिर भी मुझसे लड़ना चाहता है। कोई बात नहीं, इसमें बहुत मजा आएगा, आ जाओ वेजिटा।